पश्यन्ति और परा जाप। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ आपकी अपनी मानसी और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में, जहाँ हम दिल से दिल तक बात करते हैं। आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, पश्यन्ति और परा जाप। ये सिर्फ मंत्र जपने की बात नहीं है दोस्तों, ये है अपने मन, अपनी आत्मा और उस अनंत शक्ति से जुड़ने का रास्ता जो हमारे अंदर छिपी है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल को खोलिए और मेरे साथ इस जादुई भावनात्मक सफर पर चलिए। जाप क्या है, इसे दिल से समझिए। सबसे पहले जाप को समझते हैं। जाप का मतलब है किसी मंत्र, शब्द या विचार को बार बार दोहराना। लेकिन ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये है एक ऐसी ताकत जो हमारे मन को शांत करती है, हमें अपने अंदर की गहराई से जोड़ती है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, मुझे बहुत चिंता होती थी, एग्जाम, फ्यूचर, सब कुछ। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, मानसी, ओम का जाप कर। मैंने सोचा बस ओम बोलने से क्या होगा, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे कोई मेरे दिल को सहला रहा हो। उस दिन मुझे समझ आया कि जाप सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमें उस अनंत स्रोत से जोड़ती है। जाप के 4 स्तर, एक सीढ़ी की तरह। दोस्तों, जाप के 4 स्तर हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। ये एक सीढ़ी की तरह है जो हमें बाहर की दुनिया से लेकर हमारी आत्मा की गहराई तक ले जाती हैं। चलिए इनके बारे में गहराई से समझते हैं। नंबर 1, वैखरी। ये है जाप का पहला स्तर। यहाँ हम मंत्र को जोर जोर से बोलते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी जी मंत्र पढ़ते हैं या जब हम सुबह ओम नमः शिवाय गाते हैं। ये स्तर हमें शुरू करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने अपने दोस्त की शादी में गायत्री मंत्र को जोर जोर से जपते हुए सुना। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरा माहौल पवित्र हो गया। जी हाँ। नंबर 2 है मध्यमा। अब हम मंत्र को मन में दोहराते हैं। यहाँ आवाज बंद हो जाती है, लेकिन शब्द बाकी रहते हैं, जैसे जब आप चुपके से ओम शांति बोलते हैं और धीरे धीरे उसे अपने मन में गूंजने देते हैं। नंबर 3, यहीं से जादू शुरू होता है। पश्यन्ति का मतलब है देखना, लेकिन ये आंखों से देखना नहीं, बल्कि मन की आंखों से उस मंत्र की शक्ति को महसूस करना। यहाँ शब्द कम हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा, उनका भाव बढ़ जाता है। नंबर 4, परा। यह है जाप का सबसे गहरा स्तर। यहाँ ना शब्द होते हैं ना भाव, बस एक गहरी अनंत शांति। ये ऐसा है जैसे आप समुद्र की गहराई में चले गए हों, जहाँ सब कुछ शांत और स्थिर है। पश्यन्ति जाप अपने मन का जादू। पश्यन्ति जाप वो है जहाँ आप मंत्र को सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि उसे देखते हैं। ये है आपके मन की स्क्रीन पर उस मंत्र की ऊर्जा को चित्रित करना। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जॉब का प्रेशर, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी। मैंने अपनी गुरु माँ से बात की। उन्होंने कहा, मानसी, ओम को अपने मन में देखो, उसे एक सुनहरी रोशनी की तरह महसूस करो। मैंने कोशिश की। मैंने एक शांत कोने में बैठकर आंखें बंद की। पहले मैंने ओम को जोर से बोला, फिर मन में, और फिर धीरे धीरे मैंने ओम को एक सुनहरी लौ की तरह देखा जो मेरे दिल में जल रही थी। ऐसा लगा जैसे वो रोशनी मेरे सारे डर, सारी चिंताओं को जला रही हो। उस दिन मुझे गहरी शांति मिली। ये था मेरा पहला अनुभव पश्यन्ति जाप का। पश्यन्ति जाप हमें सिखाता है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। जैसे अगर आप ओम शांति जपते हैं तो उसे एक नीली ठंडी लहर की तरह देखिए जो आपके मन को शांत कर रही है। ये आपके मन की स्क्रीन पर एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह है। परा जाप आत्मा का मिलन। परा जाप वो स्टेज है जहां शब्द, भाव सब गायब हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ शांति रहती है, सिर्फ ऊर्जा रहती है। ये ऐसा है जैसे आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं। मैंने इसे एक बार गहरे ध्यान में अनुभव किया था। मैं ओम नमः शिवाय जप रही थी। पहले शब्द थे, फिर वो शब्द एक नीली रोशनी बने और फिर सब कुछ शांत। ना मैं थी, ना मंत्र था, बस एक गहरी अनंत शांति थी। ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी आत्मा को छू लिया। परा जाप का अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कोई इसे शांति के
के रूप में महसूस करता है, कोई इसे प्रेम के रूप में और कोई इसे गहरे आनंद के रूप में। लेकिन ये वो पल है जब आप अपने आप से और उस अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जो मेरी नहीं लेकिन मुझे बहुत प्रेरित करती है। मेरे एक दोस्त नेहा को बहुत गुस्सा आता था। छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसने योग और जाप शुरू किया। उसने ओम शांति मंत्र चुना। पहले वो इसे जोर से जपती थी, फिर मन में। धीरे धीरे उसने इसे एक नीली लहर की तरह देखना शुरू किया। वो कहती थी, मानसी, जब मैं गुस्सा होती हूँ मैं बस उस नीली लहर को देखती हूँ और मेरा गुस्सा पिघल जाता है। आज नेहा पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश है। ये है पश्यंती और पराजाप की ताकत। यह हमें सिर्फ शांत नहीं करता बल्कि हमें अंदर से बदल देता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? अब सवाल है कि हम इस जादू को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? चलिए मैं आपको आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले अपना मंत्र चुनिए, कोई भी मंत्र जो आपके दिल को छुए, जैसे ओम, ओम नमः शिवाय या ओम शांति। अगर आप मंत्र में विश्वास नहीं करते तो कोई सकारात्मक शब्द चुनिए, जैसे प्रेम, शांति या आनंद। दूसरा, शांत जगह बनाइए। सुबह या रात का समय बेस्ट है। एक छोटा सा कोना जहां आप चैन से बैठ सकें, मोमबत्ती जलाएं या फूल रखें, माहौल को पवित्र बनाइए। नंबर 3, वैखरी से शुरू करें। मंत्र को जोर से 5 से 10 मिनट तक बोलिए, इससे आपका मन फोकस होगा। नंबर 4, मध्यमा में जाएं। अब मंत्र को मन में दोहराएं, शब्दों को धीरे धीरे कम करें और उनके अर्थ को महसूस करें। नंबर 5, पश्यंती का अनुभव करें। मंत्र को एक रोशनी, एक रंग या एक ऊर्जा की तरह देखें, जैसे ओम को एक सुनहरे सूरज या शांति को नीली लहर की तरह। नंबर 6, परा की ओर बढ़ें। जब आप तैयार हों, शब्दों को छोड़ दीजिए, बस उस शांति में डूब जाइए। इसे फोर्स मत कीजिए, ये अपने आप होगा। प्रैक्टिकल टिप्स। जी हाँ, सुबह या रात को 10 से 15 मिनट जाप करें। यह आपके दिन को सकारात्मक बनाएगा। जर्नल बनाएं, अपने अनुभव लिखिए, जैसे आज मैंने ओम को एक सुनहरी लौ की तरह देखा। इससे आपका कनेक्शन गहरा होगा। पॉजिटिव इमोशंस जोड़ें। जाप करते वक्त अपने प्रियजनों, प्रकृति या किसी खूबसूरत पल के बारे में सोचें, जैसे मैं जाप करते वक्त अपनी माँ की मुस्कान याद करती हूँ। संगीत का साथ, हल्का सा ध्यान संगीत या मंत्र भजन लगाएं, यह आपके मन को और गहरे ले जाएगा। पेशेंस रखिए, पराजाप तक पहुँचने में वक्त लग सकता है। धीरे धीरे बढ़ें और प्रोसेस को एंजॉय करें। ये क्यों जरूरी है? दोस्तों, आज की जिंदगी में हम इतना भागते हैं कि अपने आप से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। स्ट्रेस, टेंशन और बेचैनी हमें घेर लेती है, लेकिन पश्यंती और पराजाप हमें वापस लाता है, हमारे मन की गहराई में, हमारी आत्मा की शांति में। ये हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब मैंने ये शुरू किया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने न सिर्फ तनाव को मैनेज करना सीखा, बल्कि अपने सपनों को और साफ देखा। मैंने खुद से प्यार करना, खुद को समझना सीखा, और सबसे बड़ी बात, मैंने जाना कि हम सब उस अनंत शक्ति का हिस्सा है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। एक और कहानी, जी हाँ, प्रेरणा का स्रोत। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक अंकल जी थे जो रिटायर्ड टीचर थे। वो हमेशा उदास रहते थे क्योंकि उनके बच्चे विदेश में थे और वो अकेलेपन से जूझ रहे थे। एक दिन मैंने उन्हें जाप के बारे में बताया। उन्होंने ओम शांति मंत्र शुरू किया। कुछ महीनों बाद मैंने उन्हें देखा, वो मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उन्होंने बताया, मानसी, जब मैं ओम शांति को अपने मन में देखता हूँ, मुझे लगता है मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे अकेलापन नहीं लगता। ये है जाप की शक्ति दोस्तों। यह हमें न सिर्फ शांत देता है, बल्कि हमें अपने अंदर की ताकत से जोड़ता है। इसे और गहरा करने के लिए, जी हाँ, प्रकृति से जुड़ें। जाप करते वक्त किसी पेड़, फूल या नदी के पास बैठें। प्रकृति आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी। सपनों को जोड़ें। अगर आपका कोई खास सपना है, जैसे नई जॉब या खुशहाल परिवार, तो जाप करते वक्त उसे अपने मन में देखें। दूसरों के लिए जपें, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने प्रियजनों या दुनिया के लिए शांति का जाप करें। ये आपकी ऊर्जा को और पावरफुल बनाएगा।
प्यार भरी गुजारिश, जी हाँ दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हर सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। चलिए मिलकर इस जादुई सफ़र को और खूबसूरत बनाते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं। तब तक जपते रहिए, प्यार बांटते रहिए और अपनी आत्मा की रोशनी को चमकने दीजिए। नमस्ते।